थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए, और आपकी तरफ से इतना प्यार मिला इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और अगर आप आए हैं दोस्तों तो कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट दूं मैं आज, और ताकि आपको सीखने का मौका मिले, बेस्ट तरीके से जानने का मौका मिले। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चीजों पे आज मैं बात करने वाला था आपसे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टीज में, अगर आपको कामयाब होना है, आपको सक्सेसफुल होना है इस बिजनेस में, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको दो चीजों पे ध्यान देना है। दो चीजों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका, जो मैंने आज से 4 साल पहले समझी थी। फर्स्ट चीज ये है कि आपको सबसे पहले 60 पीवी की स्कीम और 100 पीवी की स्कीम की कसम खानी है कि मेरी टीम में जो भी इंसान ज्वाइन होगा वो या तो 60 पीवी लेगा या फिर 100 पीवी लेगा। इससे कम में ज्वाइन करवाना पाप होता है। वेस्टिज के अंदर क्या होता है? पाप होता है, बिल्कुल पाप होता है। मान लो आप जो इंसान, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी टीम में स्टेबिलिटी आए, आपके लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करें, आपका रेगुलर बिजनेस आता रहे, तो कोशिश आपको बस ये करनी है कि आपको 60 पीवी और 100 पीवी का सामान देना है। 60 पीवी और 100 पीवी का आपको काम करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है फास्ट रेट पे काम करना, जो हमारी कंपनी का बैकबोन है। आपको फास्ट रेट पे काम करना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि ऐसे कितने नए लोग मेरी टीम में आए हैं जिनके मैं फास्ट रेट पे ध्यान दे सकता हूं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपके बिजनेस के लिए, मेरी बात मानिए आप। और सबसे खतरनाक चीज क्या होती है मैं आपको बताना चाहता हूं। होता क्या है कि हम लोग दोनों चीजों पे काम करते हैं। हम लोग फास्ट रेट वालों पे भी काम करते हैं, हम लोग रीपर्चेज वालों पे भी काम करते हैं, 60 पीवी वालों पे भी काम करते हैं। 1 तारीख को महीना चालू होता है, यानी कि 1 तारीख क्लोजिंग होती है, 2 तारीख को महीना चालू होता है। और जब 2 तारीख को महीना चालू होता है तो क्या होता है? 2 तारीख को, 2 तारीख से लेकर 12 तारीख तक बहुत जबरदस्त तरीके से बिजनेस आता है। बहुत जबरदस्त तरीके से सारे लोग स्कीम लेते हैं, सारे लोग वर्क करते हैं, सारे लोग सब कुछ करते हैं, सब कुछ। मैक्सिमम स्कीमें आ रही है, जिन जिनकी स्कीम अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है वो सारा आ रहा है, सब कुछ बढ़िया आ रहा है। जैसी 12 तारीख को कंपनी अनाउंस करती है, अभी तो कंपनी ने 18 तारीख करती है, वैसे नॉर्मली 13 तारीख होता है। जैसी 13 तारीख को कंपनी अनाउंस करती है कि भाई अब स्कीम क्लोज हो चुकी है, लास्ट डेट 60 पीवी का यही था 13 तारीख, तो 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आता है सन्नाटा। सन्नाटा कहते हैं इसको, जहां पे आपका बिजनेस एकदम रुक सा जाता है। आपने महसूस किया होगा, एकदम आपका बिजनेस रुक जाता है। रुकता है, रुकता, बिल्कुल रुकता है आपका बिजनेस। और जब आपका बिजनेस पूरा ही रुक जाता है तो आपको समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है। अभी इस टाइम पे बहुत से डाउनलाइन अपलाइन को कॉल करके बोलती है कि सर समझ नहीं आ रहा क्या करूं, सर बताइए कैसे पीवी निकलेगा, सर क्या करना है, कैसे किसी से बात करनी है, सर क्या करूं, सब बताइए, सर रिपर्चेसिंग सब बताइए। फंस गया मामला, सबसे इंपॉर्टेंट फंस गया मामला। अब मैं आपको बताता हूं कि इस टाइम पे आपको क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए सर, सारा धंधा होता है रिपर्चेज पे, 60 पीवी की स्कीम पे, लेकिन 60 पीवी की स्कीम 13 तारीख तक होती है। 13 तारीख के बाद जो इंसान रिपर्चेज करेगा उसकी 60 पीवी की स्कीम नहीं आएगी। तो 60 पीवी के बाद, 60 पीवी की स्कीम के बाद जो असली खेल चालू होता है, जो असली धंधा चालू होता है, जो असली मतलब ये समझ लो आप, जो असली बात चालू होती है वो होती है 8% वालों की। 13 तारीख के बाद आपका पूरा फोकस 8% वालों पे होना चाहिए। मेरी बात को समझ जाइए, अभी इसी वक्त नोट डाउन कर लो, इसको आप नोट डाउन कर लो। 13 तारीख के बाद 14 तारीख होगी आज, आपका पूरा फोकस 8% वाले लोगों पे होना चाहिए। समझ जाइए मेरी बात को, पूरा फोकस 8% वाले लोगों पे हो, तब जाके आपका काम निकलेगा। अब देखो सबसे बड़ा खेल क्या होता है मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूं। मैं अभी 1-2 दिन पहले एक डाउनलाइन था, मुझे कॉल आया, तो मुझे कहता है कि सर बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है, लेकिन सर 12 तारीख होगी, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे काम करें, समझ नहीं आ रहा। तो मैंने बोला अपने फास्टेड वालों पे काम करो। क्या सर, मैंने इस डाउनलाइन को बोला है, ये मुझको बात ही नहीं करवाता। मैं उसको बोलता उसका नंबर दो, मुझे नंबर ही देता, यही नहीं करता, मैं उससे मिल नहीं पाता, वो बहाने करता है, वो उससे मुझे मिलवाता नहीं है, मैं उसका नंबर ही देता है। क्या करूं सर, मैं उससे मिल नहीं पाता। भाई साहब 14 तारीख होगी आज, तू अभी तक उससे नहीं मिल पाया जिससे तुमको फास्ट चेक करवाना है, तो कब काम करवाएगा फिर? आखिर काम कब होगा?
जब मिले ही नहीं, जिसका जिसका फास्टेग करवाना है, जिससे 2 तारीख को मिलना था, 14 तारीख आ गई, अभी तक तू मिला ही नहीं, तो फास्टेग तक जमाने में होगा क्या? एक बात बताता हूं आपको बड़ी पते की, अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है ना आपको, और जो आपको काम करना है वो काम करना है, और एक तरीके से काम निकलेगा, कुछ करने से काम नहीं आएगा, सिर्फ एक ही काम से काम आएगा, वो है मीटिंग करना। बस मीटिंग करने से ज्वाइनिंग आएगी, इसके बिना कुछ नहीं आने वाला, समझ जाइए आप। मीटिंग करने से ही धंधा आएगा, मेरी बात समझ जाइए अभी से वक्त। अब आपको पता है कि ये बंदा मुझसे बात उससे नहीं करवा रहा, मान लो ये बंदा है, उसके नीचे वाले का आपको फास्टैग करवाना है, ये बंदा आपकी उससे बात नहीं करवा रहा, तो आप में हिम्मत नहीं डायरेक्टली उसका नंबर निकाल के कॉल करने की? डायरेक्टली उसका नंबर निकाल के कॉल करने की आप में हिम्मत नहीं है? क्यों टाइम वेस्ट कर दिया 14 दिन पूरा का पूरा? खुद ही कॉल निकालो उसका नंबर। जिस आप डायरेक्टर हो, आपको 6 लोगों का फास्टैग करवाना है, 6 लोगों से डायरेक्टली कॉल करो, सीधा बोलो फोन पे कि सर मैं तरुण कनौजिया बात कर रहा हूं, अभी आपने वेस्टीज को ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेस्टीज परिवार में। सर मुझे आपके बिजनेस को, आपके काम को, आपके सपनों को कैसे पूरा करना है, इसके बारे में सर मुझे आपसे बात करनी है। आपके जो अपलाइन है वो थोड़ा अपने काम में बिजी है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है ताकि मैं आपके लेवल को अचीव करवा सकूं। इसको करने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है इसको करने में? डायरेक्टली उसको कॉल करो, टाइम वेस्ट कतई मत करो, बिल्कुल भी, एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना। डायरेक्टली उसको कॉल करनी है, सीधा उसको डायरेक्टली कॉल करो, उसको डेली बोलोगे सर मैं आपके टच में रहूंगा, मैं आपके टच में रहूंगा सर, मैं आपका फास्टैग करवाऊंगा। ये काम तो आपको 2 तारीख करना चाहिए था, 14 तारीख किसमें बीत गया? डिपेंडेंसी के अंदर। ये मेरी सुनता नहीं, ये मेरी बात नहीं करवाता, पर झमका, ये मेरा ये नहीं करता, इसी टाइम में पूरा दिन बर्बाद कर दिए, 14 दिन। जब आपको पता है ना कि ये डाउनलाइन काम नहीं करता, ये मेरी सुनता नहीं, 2-3 बार में समझ में आ गया कि ये मेरी सुन नहीं रहा, बंदूक लेके सीधा मारा करो, मतलब कि इसको साइड कर दिया करो और सीधा नीचे वालों को पकड़ लिया करो, सीधा नीचे वालों को पकड़ा करो उसी वक्त। एक बारी बोला कि डाउनलाइन से बात करवा तो नहीं करवा रहा, 2 बारी बोला, तीसरी बारी मत करा करो, सीधा ग्रुप में उस डाउनलाइन का नंबर निकालो, सीधा डायरेक्ट उसको कॉल करो। आपका टाइम बच जाएगा मेरे भाई, आपका टाइम बच जाएगा। सीधा उसको कॉल करना है आपको, और कॉल करके सीधा उसको बोलना है कि सर मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपका लेवल अचीव करवाना है। और जब उसका लेवल अचीव होगा, डायरेक्टली उसको कॉल करूंगा, उसका फटाफट मिलना है, मिलके फटाफट मिलके उसकी लिस्ट बनवानी है, और लिस्ट में से खास 25 लोग निकलवाने हैं, और खास 25 लोग निकलवा कर उसको सीधा काम में समर्पित करना है। उसके डेली बेसिस पे 2 से 3 मीटिंग कर लिए, और कसम है तुमको कि डेली की 4 से 5 मीटिंग किया मैंने घर में आ गए। तो अभी मैंने एक बंदे को ज्वाइन करवाया वेस्टीज में, उसके नीचे वालों को मैंने पकड़ लिया, उसके नीचे वालों को मैंने पकड़ा, उसके सबसे नीचे जो 5वें नंबर पे आता मैंने उस इंसान को पकड़ा, उससे मैं बिजनेस निकाल रहा हूं। ऊपर वालों में अपने आप आग लग गई, तो ऊपर वालों को मैंने बोल दो चुपचाप साइड के लेके खोल लो, नीचे से काम मैंने। ये बात ध्यान रखना, नेटवर्क मार्केटिंग का असूल है, जब भी आप आग नीचे से लगाते हो ना, ऊपर लपटे पहुंचती है, गर्मी जाती है ऊपर तक, ऊपर वाले अपने आप ही उबल जाते हैं। हमेशा नीचे काम करना आपको, हमेशा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। यह काम तो आपको 2 तारीख करना चाहिए था, ढिलाई के कारण, डिपेंडेंसी के कारण, ये करेगा वो करेगा, बातचीत करवाने में 14 दिन निकल गए। काम का अगले जब में करेंगे क्या? काम का अगले जब में करेंगे क्या? इस बात को समझ जाओ। 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आपको दबा के काम करना है। किस पे काम करना है? दबा के प्रेजेंटेशन करनी है, कुछ नहीं करना, कोई ट्रेनिंग नहीं करनी, बहुत होगी ट्रेनिंग, अब काम करना है। और दबा के पीपीटी करनी है, दबा के मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको पीपीटी करनी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम, समझ जाइए मेरी बात को, मैक्सिमम से मैक्सिमम पीपीटी करनी है आपको, मैं बताना चाहता हूं, तभी आपका काम निकलेगा। इस 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जिनका मान लो आपको 2000 पीवी करना है, आपका 800 पीवी निकल चुका, आपको 1200 पीवी चाहिए, तो 4 लोगों को पकड़ो, कल सुबह ही उनके घर जाओ, कल सुबह ही जाओ, अभी नहीं, कल सुबह ही जाओ, जाके उनसे बात करो, उनकी लिस्ट बनाओ, और डायरेक्टली उनके इन्विटेशन करके उनके गेस्टों की मीटिंग करो, उनके गेस्टों को अपने टच में रखो।
अगर तुम इस चीज में रहे कि इसका अपलाइन इससे मेरी बात करवाएगा तो आपका टोटल टाइम वेस्ट हो जाएगा, और 20 तारीख आ जाएगी ना, आपका 800 बीवी दिखेगा तो आपका मन आपसे बोलेगा अब नहीं हो पाएगा, तो अब अगले महीने पे पहुंच जाओगे। मेरी समझ जाओ मेरे भाई, मेरी बात समझ जाओ। बहुत से लोग, बड़े बड़े लीडर इसी चीज में अटके हुए हैं। शुरुआत से लेकर आज तक मैं एक ही टॉपिक पे काम करता हूं, हमेशा डेप्थ में काम करना, हमेशा डेप्थ में काम करना। डेप्थ में काम कीजिए, हमेशा डेप्थ में। इसको पकड़ा, 1 महीने काम करा, नीचे पे आए, इसको पकड़ा, 1 महीने काम, नीचे, हमेशा नीचे डेप्थ में काम करना, समझ जाइए आप, समझ जाइए। और जब आप डेप्थ में काम करोगे, नीचे घुस के काम करोगे, लपटे हमेशा ऊपर जाएगी, वो बंदा काम कर लेगा, समझो मेरी बात को, वो बंदा काम कर जाएगा आपके बिजनेस के अंदर। मेरा वादा है, मैं दावा कर रहा हूं आपसे, 13 तारीख के बाद कहीं ध्यान नहीं देना, कुछ नहीं करना, ट्रेनिंग वेनिंग कुछ नहीं। 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आपका मेन फोकस एक ही होना चाहिए। क्या क्या फोकस है आपका? फास्टेड वालों की दबा के मीटिंग करना, और जितना पीवी मेरा कम रह गया है उसको 300 से भाग करना, और 3 जितने नंबर निकलता है उतने लोगों का मुझे फास्टेड करवाना। ये आपका प्रण होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फालतू का ब्लेमिंग मुझे पसंद नहीं, ना तुम करना। सही इससे बात करवा दो, इससे ये 14 दिन निकल गए ऑलरेडी, अब डायरेक्टली कॉल कर लो उस इंसान को। मात्र 7-8 दिन बचे हुए, 20 तारीख को क्लोजिंग करनी है, बात खत्म। और डेली आपको मीटिंग करनी है उस फास्टेड वाली को। ध्यान को, फास्टेड कैसे करवाओगे? खुद 60 पीवी का सामान ले या 100 पीवी का सामान ले, तीन लोगों को, 2 लोगों को 100 पीवी का सामान दिलवा, या फिर 4 या 6 लोगों को 100 पीवी का सामान दिलवा। स्कीम के बिना फास्टेड करवा, स्कीम के बिना फास्टेड करवा मत देना। और डायरेक्टली उसको कॉल करना है, उससे बातचीत करनी है, उसको समझाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्कीम निकलनी थी वो निकल गई, 18 तक निकाल लो। अब आपका सारा फोकस फास्टेड वाले पे होनी चाहिए। 2-3 लोगों का खून कतई मत चूसना। एक ही इंसान को डोलता रहता पूरा का पूरा अपलाइन, इसी से पूछता रहता है जैसे नीचे वालों को पकड़ ले मेरे भाई, कब तक इसकी जान लेगा तू? नीचे वालों को पकड़ना या टाइम है अपने पास? बिल्कुल भी। नीचे वालों को पकड़, नीचे वालों से काम कर, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा, बात खत्म। बस अभी से, इसी दिन से 14 तारीख से लेकर 20-22 तारीख तक आपका पूरा फोकस फास्टेड वालों पे होना चाहिए। पूरा फोकस आपका, पूरा फोकस फास्टेड वालों पे होना चाहिए। इस बात को मेरी समझ जाइए, आपका पूरा फोकस फास्टेड वालों पे होना चाहिए। समझ जाइए मेरी बात को, पूरा फोकस मैं आपको बताना चाहता हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने फास्टेड वालों पे ध्यान दिया, बिजनेस को अच्छे डेवलप कर दिया, तो मेरा आपसे वादा है कि आपके वो सारे टारगेट निकल जाएंगे जिसको सोच के आप इस बिजनेस में आए हैं। 1 से 12 आप पूरा ध्यान देते रीपर्चेज वालों पे, लेकिन 1 से 12 ही आपको ये काम कर लेना चाहिए था। लेकिन ब्लेमिंग एटीट्यूड के कारण आप ये काम नहीं कर पाए, जिससे आपका पूरा महीना निकल गया, आधा महीना निकल गया। अभी तक उन लोगों से मिल नहीं पाए जिनका फास्टेड करवाना है, तो बड़ी वाली बात होगी यार। अभी तक मिले नहीं तो फास्टेड कब करवाओगे? अगले जन्म में। मेरी बात को समझिए। तो 2 चीजों की गांठ बांध लीजिए इस बिजनेस के अंदर। पहली किसकी? आपको रीपर्चेस पे ध्यान देना है, 60 पीवी 100 पीवी पे ध्यान देना है। और दूसरी किसकी? सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो किसकी ध्यान देना है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट फास्टेड वालों पे। रीपर्चेस का काम निकल चुका है, जितना निकलना था आपने मोस्टली की रीपर्चेस करवा दी है। आप पूरा फोकस डाल दीजिए फास्टेड वालों पे। पकड़िए, दबा के मीटिंग कीजिए, एक दिन में 10 मीटिंग कर डालिए, 5-6 ज्वाइनिंग आ जाएगी, डायरेक्ट में लगाइए, फिर उनको पकड़िए और दबा के मीटिंग कर डालिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, स्कीम के साथ फास्टेड करवाएं। स्कीम के साथ खुद 60 पीवी का स्कीम ले, 4 लोगों को 60 पीवी का स्कीम दिलवा, 240 पीवी प्लस 300 पीवी हो गया, तेरा फास्टेड हो गया, बात खत्म। स्कीम के साथ फास्टेड करवाना है, मेरी बात को समझ जाइए। 2 चीजों को पकड़ लीजिए, 2 चीजों को। पहला किसको? सबसे इंपॉर्टेंट किसको पकड़ना है आपको? कंसेंसस स्कीम्स को। और दूसरा किसको पकड़ना है? फास्टेड वालों को। और कतई डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कॉल लगानी है। ईगो गया साइड में, जब मैं ये काम कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ईगो गया साइड में, डायरेक्टली उनको कॉल लगानी है और डायरेक्टली उनसे जवाब मांगना। मेरी बात को समझ जाइए, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं। डायरेक्टली उनको कॉल लगानी है और डायरेक्टली उनको बोलना है कि सर मुझे आपका फास्टेड करवाना है, मैं आपके घर में आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं और आपसे बात करनी है।
अगर आपने मुंह से निकाला कि सर वो मेरी बात नहीं करवा रहा, ये नहीं करवा रहा, पूरा महीना निकल जाएगा, झुंझुना आएगा आपके हाथ में। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, 13 तारीख के बाद पूरा फोकस डाल दो फास्टेड वालों पे, और जो आपकी जिम्मेदारी है ना उसको पूरा करो। और किसी इंसान से एक्सपेक्ट तब करना वेस्टेज के अंदर जब कम से कम 25,000 रुपए कमाता हो। उससे पहले कुछ एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं कि वो कुछ करेगा अपनी जिंदगी में। जब वो 25-40 हजार रुपए कमा लेना तो उससे कुछ एक्सपेक्ट करना, अभी एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं। चुपचाप जो आपका काम है ना वो कर लो। क्या अपलाइन नहीं आया, उसने मुझे सपोर्ट नहीं करा, अपना धमका, तुम्हें सपोर्ट ही करना होता तो तुम अपलाइन बनोगे कभी जिंदगी में किसी के? तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको 60 पी वालों पे ध्यान देना है। और आज इसी वक्त 20 तारीख तक दबा के मीटिंग कर लीजिए, दबा के, और दबा के फास्टेड वालों के पीछे पड़ के जितना पीवी आपको चाहिए उसको 300 से भाग करे, जितने फास्टेड वाले निकले उसको दबा के पीछे पड़ के एकदम घुस जाओ घर में के अंदर, और डेली की 5-10 मीटिंग करके उसको फास्टेड डन करो। बात खत्म। 20 तारीख क्लोजिंग डन करनी है, मेरी बात समझ जाइए आप, बात खत्म। अगर मुझे सुनने में आ गया कि उसने मेरी बात नहीं करवाई, मैं उसको बोल रहा था नंबर दिलवा दे, पूरा महीना निकल जाएगा, झुंझुना आएगा हाथ में। रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, रिक्वेस्ट है, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अभी जाके बात करो, अभी जाके मीटिंग खत्म होती बात करो और सबका फास्टेग करवाओ, बात खत्म। होप सो आज की मेरी आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी, और मैं ये बात आपसे करना, क्योंकि बहुत सही टाइम था ये बात करने का। मैंने आज सुबह अपने ग्रुप में भी मीटिंग करी है, ये बहुत सही टाइम था आपसे मेरे ये बात करने का, ताकि आप जान सके कि आपको क्या ध्यान देना है। इस तरीके के मैं हर शुक्रवार को रात को 8 बजे नए टॉपिक को लेकर, मैं टॉपिक्स को लेकर बात करता रहता हूं। आज के लिए मैं आपसे बहुत माफी मांगना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि मुझे अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, मुझे नॉलेज नहीं है ना, मुझे टाइम है इतना कि मैं देखूं कि मुझे अपडेट करना है, क्या करना है। तो ज्यादातर लोग इसको अटेंड नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूं, लेकिन इस लोगों को शेयर कर देना अपना। अगर आपको सच में आज की मीटिंग अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तो पहुंचाइए, ताकि मैं इसको आगे प्रमोट कर सकूं। और मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पे भी आपको वीडियोस दूंगा ताकि आप उसको सुन सकते हैं। मैं आपको यूट्यूब के थ्रू भी आपको एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा बहुत जल्दी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि आपका बिजनेस बढ़े, मैं दिल से चाहता हूं, तभी मैंने ये हर शुक्रवार को 8 बजे ये मीटिंग रखने का फैसला किया है। हर शुक्रवार को किसी नए पर्सनैलिटी के साथ मैं बात करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा। अगर सच में आपको अच्छा लगे तो मुझे जरूर आप इसको प्रमोट कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि अच्छा आज तक शेयर कर देना, ताकि उसको वीडियो आज ही दिख जाए, ताकि क्या होगा वो आज ही लग जाए फास्टेड वालों पे। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, अपने स्टेटस पे इसको प्रमोट करें, ताकि मैक्सिमम मुझे आपके जब देखता हूँ मैं आपके स्टेटस पे मुझे लिखता है, मुझे बड़ी सुकून मिलता है कि हाँ यार तरुण इनको फायदा हुआ है। तो सच में अगर आपको अच्छी लगी वीडियो जरूर उसको मुझे टैग करना, ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको फायदा हुआ। और जिन जिन लोगों तक अभी ये वीडियो नहीं गई है उन लोगों तक इसको शेयर कर देना, ताकि उन बच्चों को जो लीडर है आपकी टीम में उनको समझ में आ जाए कि वो कहाँ कमी कर रहे हैं, और उनको समझ में आ जाए कि 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हमको क्या करना है, उनको समझ में आ जाए। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। 4 बारी हमने ऐप बंद करा, तब भी मैं जैसे ही ऐप ऑन करता फिर से 1000 लोग हो जाते थे। तो आपका प्यार, सीरियसली मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, इतना प्यार आप लोग देते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, मेरा हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं। मेरी बात का बुरा मत मानेगा, मेरा बोलने का अंदाज ही ऐसा है, लेकिन अगर आदमी को थोड़ा कड़क तरीके से बात कीजिए उसको जल्दी समझ में आता है, मेरे को ये लगता है। तो थैंक यू वेरी मच। आपसे मैं चाहता हूं कि आपका बिजनेस निकले। मिलते हैं इस महीने फिर से रिकॉर्ड तौर बिजनेस करने के साथ हम मिलेंगे, और मेरा वादा है कि अब इस महीने फिर से रिकॉर्ड तौर बिजनेस बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मीटिंग अच्छी लगी हो तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल्थ। थैंक यू वेरी मच।